प्रोटोकॉल्स, कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल यहाँ पर इनेबल नहीं। अब आपको OSPF इनेबल करना है, सिमिलर टू EIGRP की तरह पूरा कॉन्फ़िगरेशन। क्या कमांड लिखोगे? राउटर OSPF और यहाँ पर प्रोसेस आईडी देनी है। उसके बाद नेटवर्क, जो भी डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है वो। बट यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क देना क्या है? मैंडेटरी है। EIGRP के अंदर जरूरी नहीं था, अगर नहीं देते हो तो वो एज अ क्लासफुल उसको क्या करता है? एडवर्टाइज करता है। वाइल्ड कार्ड मास्क दे दोगे तो जितनी बिट आप यहाँ पर वाइल्ड कार्ड मास्क में यूज करोगे उतनी बिट के साथ में ही वो क्या करेगा? एडवर्टाइज करेगा। तो अभी मैंने 24 का वाइल्ड कार्ड मास्क यूज किया है। इसके बाद आपको एरिया कीवर्ड देना है और एरिया का नंबर देना है, क्योंकि एरिया देना भी जरूरी है यहाँ पर। तो R1 राउटर का 10 का नेटवर्क जो हमने कौन से एरिया में एडवर्टाइज कर दिया? एरिया 0 के अंदर। इसके पास एक नेटवर्क और रन हो रहा है, वो नेटवर्क कौन सा है? 20 का। क्लियर? नो ऑटो समरी कमांड चलाना नहीं है, क्यों? क्योंकि ऑटोमेटिक समराइजेशन यहाँ पर नहीं होता है। और मैनुअल समराइजेशन भी कहाँ पर होगा? ABR और ASBR के ऊपर। तो अभी हमने डिस्कस नहीं किया कि क्या ABR होता है, क्या ASBR होता है। सेम राउटर OSPF, यहाँ मैं प्रोसेस आईडी क्या यूज करता हूँ? 2 यूज कर लेता हूँ। नेटवर्क 192.168.20.0 000.255 एंड एरिया 0। एक नेटवर्क और इससे कनेक्ट है 30 का और एक 40 का बन जाएगी। हाँ, बट आपका वहाँ AS नंबर के केस में क्या होना चाहिए? AS नंबर सेम होना चाहिए ना। इसने यहाँ पर नेबरशिप क्या कर ली है? डन कर ली 10.1 के साथ में। बट 3 पे अभी यहाँ प्रोसेस आईडी मैंने रखी 3। नेटवर्क, एक नेटवर्क हमने दिया 192.168.40.0 और 000.255 एरिया 0। मैं सभी राउटर्स पर भी एरिया क्या कर रहा हूँ? 0 यूज कर रहा हूँ। एक 50 का नेटवर्क है हमारे पास में। .3 मैं यहाँ पर किसका वाइल्ड कार्ड मास्क यूज कर रहा हूँ? अगर 30 का वाइल्ड कार्ड मास्क यूज कर रहा हूँ तो मुझे चारों नेटवर्क क्या करने पड़ेंगे? इंडिविजुअली एडवर्टाइज करने। ठीक है, तो ये अभी हमने केवल OSPF इनेबल कैसे करना है वो देखा। अब इसका वेरिफिकेशन, सबसे पहले वेरिफिकेशन कमांड्स की कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है आपको उसको वेरीफाई करना है। तो कौन सी कमांड रन करोगे? शो IP प्रोटोकॉल्स। तो इसने बताया OSPF 1 चल रहा है, प्रोसेस आईडी OSPF प्रोसेस आईडी 1। राउटर आईडी अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे। नंबर ऑफ एरियाज इन दिस राउटर इज 1 और 1 नॉर्मल एरिया, 0 स्टब एरिया एंड 0 NSS एरिया। एक एरिया है वो भी कैसा है? नॉर्मल एरिया। 4 पाथ से आप लोड बैलेंसिंग कर सकते हो। राउटिंग फॉर नेटवर्क्स, यहां पर आपको बताता है कि आपने कौन कौन से नेटवर्क के लिए राउटिंग कर रखी है, मीन्स कौन कौन से नेटवर्क्स को आपने OSPF के अंदर एडवर्टाइज कर रखा है। ठीक है, और इसके पास में अपडेट्स कहां कहां से आ रही है वो आपको बता रहे हैं यहाँ पर। और AD वैल्यू आपकी कितनी है यहाँ पर? 110। तो शो IP प्रोटोकॉल कमांड से भी आप क्या कर, इससे कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है वो चेक कर सकते हो। इसके बाद वेरिफिकेशंस के लिए हम क्या यूज कर सकते हो?
राउटिंग टेबल या नेबर टेबल आपको चेक करनी, सबसे पहले नेबर टेबल चेक करते हैं। सो IP OSPF, क्या बात है, सारे समझदार हो गए, पहली कमांड पता चल जा रही है। इतना ज्यादा भी मत पढ़ो पहले का। तो नेबर टेबल में यहां पर IP क्या दिखा रहा है, बट EAGRP में जब हमने R1 का नेबर चेक किया था तो यहां पर IP क्या शो कर रहा था, 20.2 है ना, यहां पर जो चल रहा है। यहां भी क्या दिखा रहा है, 30.1। इसको हम अभी बाद में देखेंगे। ये एक्चुअल में EAGRP क्या करता है, इंटरफेस का एड्रेस दिखाता है। यहां पर ये जो एड्रेस है ये इंटरफेस का एड्रेस नहीं है, ये इस राउटर की क्या राउटर आईडी है, ये किसी लिंक का इंटरफेस का आईपी नहीं है। ये आईपी यहां पर कॉन्फ़िगर्ड है 30.1, बट ये जो दिखा रहा है ये आईपी नहीं दिखा रहा है, ये क्या दिखा रहा है, राउटर आईडी दिखा रहा है। और राउटर आईडी भी आईपी की तरह होती है। अभी उसका यूज हम जब देखेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा। और इसके पास जाना है तो नेबर में बता रहा है कि आपका ये नेबर है और उसके पास जाने के लिए कौन सा एड्रेस यूज कर रहा है, 20.2 के थ्रू आप वहां पर जा सकते हो। ठीक है, वैसे ही R2 पे अगर नेबर टेबल चेक करना है तो सो IP OSPF नेबर, R2 पे दो नेबर होंगे। एक में देखो क्या दिखा रहा है 50.3, तो ये दिखा रहा है कि ये राउटर आईडी है किसकी, R3 की, और वहां पर जाने के लिए ये एक्चुअल लिंक का एड्रेस है। ये R1 की राउटर आईडी है और वहां पर जाने के लिए इस एड्रेस के थ्रू जा सकते हो। तो ये आपके क्या है, दो नेबर। ठीक है, तो नेबर टेबल हमने वेरीफाई की। डेटाबेस टेबल चेक करने के लिए आप कमांड रन कर सकते हो, सो IP OSPF देखो यहां पर लिखा हुआ है OSPF राउटर विथ आईडी, ये R1 की राउटर आईडी जो R2 को R2 में आपको यहां पर दिखाता है ना, ये R1 की राउटर आईडी। प्रोसेस आईडी क्या है, ये एरिया आईडी क्या है, ये इसका डेटाबेस है। इसको रीड करने के लिए हम नेक्स्ट लेवल पे देखेंगे CCNP के अंदर, बट अभी आपको केवल कमांड रन करके देखनी है कि अगर OSPF का आपको डेटाबेस देखना है तो कौन सी कमांड है, वो आपको पता होनी चाहिए कि वो कौन सी कमांड है आपकी डेटाबेस। यहाँ पर जो लिखा हुआ है उसका किसका क्या मीनिंग होता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसके बाद हमारे पास में राउटिंग टेबल अगर चेक करनी है तो सो IP राउट। अभी सेम एरिया हमने यहाँ पर यूज किया है, इसलिए सभी को किससे डिनोट किया जा रहा है, यहाँ पर O के थ्रू डिनोट किया जा रहा है। रूट्स आपको दिखा रहा है कि ये नेटवर्क से जिनकी अपडेट्स आ रही है उसके पास में ये क्या है, एडी वैल्यू। यहाँ पर जो बेस्ट पाथ का सिलेक्शन होता है कॉस्ट के बेस पे होता है, इसे मैट्रिक कैलकुलेशन होता था EAGRP के अंदर, वैसे ही OSPF के अंदर यहाँ पर किसका कैलकुलेशन होगा, आपका कॉस्ट का कैलकुलेशन होगा। तो कॉस्ट ये कैसे कैलकुलेट होगी हम बाद में देखेंगे, वाया कहाँ से अपडेट आ रही है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्या कर रहा है ये मेंशन कर रहा है। समझ में आ गया। O रिप्रेजेंट कर रहा है OSPF को, 110 भी किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, OSPF को, एडी वैल्यू। राउटिंग टेबल, नेबर टेबल, टोपोलॉजी टेबल देखी, कौन सा राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा है हमने उसको वेरीफाई किया। इसके बाद में डिबग कमांड के थ्रू आप इसका क्या देख सकते हो, मल्टीकास्ट एड्रेस। इसमें मल्टीकास्ट एड्रेस लिख लो, मेंशन नहीं किया है। 224.0.0.5 and 224.0.0.6। ये टू टाइप्स के क्या करता है, मल्टीकास्ट एड्रेस क्या करता है, यूज करता है। नोट कर लिया नहीं?
तो डिबग कमांड रन करेंगे, डिबग आईपी पैकेट्स। तो ये आपको बताएगा कि कौन कौन से पोर्ट से आईपी के पैकेट सेंड कर रहा है। डिटेल का कीवर्ड का भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। डिबगिंग को ऑफ करने के लिए आप यहाँ पर, तो ये एवरी 10 सेकेंड्स में क्या करता है, पैकेट्स क्या करेगा, हेलो पैकेट सेंड करेगा। तो वो आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। यू ऑल से आप डिबग को क्या कर सकते हो, ऑफ कर सकते हो। तो ये रहा आपका, ये 20.1 ये किसका आईपी है, R1 का। कब सेंड किया इसने, यहाँ पर 26 सेकेंड्स के बाद में पैकेट क्या किया, देखो इसमें लिखा हुआ है सेंडिंग लिखा है, और प्रोटोकॉल नंबर कितना है 89। कब सेंड किया था इसने, एक ये आपका सेकेंड 26 पे है ना, और उसके बाद फिर उसने पैकेट सेंड किया है, ये तो 20, ये कितने पे किया, 35 पे हाँ, लगभग वही एग्जैक्ट, थोड़ा सा आगे पीछे टाइम यूज कर रहा है। 10 सेकेंड्स में ये क्या कर रहा है, आपका पैकेट क्या कर रहा है, हेलो पैकेट सेंड कर रहा है। मल्टीकास्ट एड्रेस 224.0.0.5 प्रोटोकॉल नंबर। तो ये आप क्या कर सकते हो, यहाँ से वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर हो गया। टेबल्स कैसे चेक करनी है, टाइमर्स आपको कैसे चेक करना है, वो देखा, ठीक है। और आपको जैसे चेंजेस करना है कुछ, एडी वैल्यूज वगैरह आपको चेंज करनी है, तो आप सेम जैसे राउटर या फिर EIGRP और रिप के अंदर आप राउटर मोड के अंदर जाकर के चेंजेस करते थे। तो राउटर OSPF 1। तो अगर आपको कमांड से याद नहीं है तो सभी इसमें क्या है, सेम है। अगर आपको रिप की एडी वैल्यू चेंज करनी है, EIGRP की चेंज करनी है, OSPF की चेंज करनी है, तो राउटिंग प्रोटोकॉल से रिलेटेड जो भी चेंजेस करना है आपको कहां पर जाना होगा, राउटर मोड के अंदर जाना होगा, चाहे वो कोई भी राउटिंग प्रोटोकॉल चल रहा हो। वहां जाकर के आप क्या कर लो, क्वेश्चन मार्क कर लो, तो आपको कमांड्स अगर आपने कभी यूज किए तो आपको कमांड्स को देख करके याद आ जाएगा कि हाँ, जैसे ये डिस्टेंस, तो आपको पता चल जाएगा कि अगर डिस्टेंस चेंज करनी तो मैं यहाँ पर क्या यूज कर सकता हूँ, डिस्टेंस कीवर्ड का यूज कर सकता हूँ। इसमें सेलेक्ट करो, राइट क्लिक कर दो तो क्या हो जाता है, पेस्ट हो जाता है डिस्टेंस के बाद में ये जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस यूज किया, ये फिल्टरिंग के लिए यूज होता है एक्चुअल में, बट आपको यहाँ पर क्या यूज करना है, OSPF। और ये अब यहाँ पर वैसे तो इसकी एडी वैल्यू कितनी होती है, 110 होती है हर किसी के लिए। सेम एरिया से रूट लर्न करेगा तो भी 110, डिफरेंट एरिया से लर्न करता है तो भी 110, एक्सटर्नल रूट्स लर्न करेगा तो भी कितनी होती है, 110। पर जब आप चेंज करते हो तो आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो एडी वैल्यू को। बोला इंट्रा एरिया मीन्स सेम एरिया है, इंटर एरिया मीन्स डिफरेंट एरिया, एक्सटर्नल मीन्स डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल। तो आप एडी वैल्यू को चेंज कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन मार्क किया, तो बोला कि किसके लिए आपको चेंज करना है, मैंने बोला इंट्रा एरिया। इंट्रा एरिया के बाद भी कितनी, सेम एरिया से अगर कोई रूट आता है तो उसकी एडी वैल्यू को मैंने बोल दिया 10 रखो। उसके बाद अगर आप चाहो तो इंटर एरिया की एडी वैल्यू भी दे सकते हो, मैंने इंटर के लिए बोल दिया 20 और एक्सटर्नल के लिए बोल दिया 30। ये आप चाहो तो सभी के लिए सेम भी रख सकते हो, पर अगर डिफरेंट रखोगे तो आप राउटिंग टेबल के अंदर रूट्स को देख करके आइडेंटिफाई कर सकते हो। 10 मीन्स सेम एरिया से आया, 20 मीन्स डिफरेंट एरिया से आया, 30 मीन्स किसी डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स के थ्रू मैंने क्या किया है, उसको लर्न किया है। तो आप एडी वैल्यू से भी क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो। नहीं तो आपके पास में यहाँ पर ये यूज दिया हुआ है, एडी वैल्यू सेम भी हो बट इनके थ्रू आप क्या कर सकते हो, आइडेंटिफाई कर सकते हो सेम एरिया, डिफरेंट एरिया और डिफरेंट राउटिंग प्रोटोकॉल्स। क्लियर हुआ। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज कर सकते हैं। तो डिस्टेंस, उसके बाद
सॉरी यहाँ ये डिस्टेंस हो गया हमारा। उसके बाद हमारे को क्या चेंज करना है, नेटवर्क कमांड से हम नेटवर्क एड्रेस दे सकते हैं। पैसिव इंटरफेस, पैसिव इंटरफेस कमांड का यूज हम क्यों करते हैं, अपडेट क्या नहीं करना है, राउटिंग अपडेट सेंड नहीं करना है। तो मैं किसको बनाऊंगा, लुक बैक 0 को, जो मेरा क्या है लैन इंटरफेस है, लोकल एरिया इंटरफेस। तो अब पैसिव इंटरफेस बनाना है तो ये कमांड क्या कर सकते हो यहाँ पर, तो ये भी कहां पर चल रही है, राउटर मोड के अंदर। टाइमर कमांड के थ्रू आप क्या कर सकते हो, टाइमर्स, ठीक है, बट ये यहां से चेंज नहीं होगा। आपको जो हेलो और अपडेट टाइमर चेंज करना है तो वो कहां से चेंज होगा, आपका इंटरफेस लेवल से, यहां से वो टाइमर्स चेंज नहीं होंगे। राउटर आईडी आप यहां से चेंज कर सकते हो। तो मैक्सिमम पाथ ये कितने पाथ से लोड बैलेंसिंग करता है बाय डिफॉल्ट, 4। आप 2 से करना चाहते हो तो 2 दे सकते हो, 10 से करना चाहते हो तो आप 10 दे सकते हो। कितने पाथ से आपको लोड बैलेंसिंग करानी है यहाँ पर, आप वो भी क्या करा सकते हो इसमें मेंशन कर सकते हो। क्लियर हो गया। तो एक टाइमर चेंज करना है आपको, इसको इन सबको हम वेरीफाई कर लेते हैं एक बार। सो आईपी राउट, तो आपको ये 10 दिखा रहा है क्योंकि हमने इंट्रा एरिया की एडी वैल्यू क्या रखी थी यहाँ पर 10 यूज की। सो आईपी प्रोटोकॉल्स में हमारे को पता चल जाएगा ये 10 पाथ से क्या कर रहा है, लोड बैलेंसिंग। और यहाँ पर देखो डिस्टेंस, इंट्रा, इंटर और एक्सटर्नल तीनों की डिस्टेंस वैल्यू आपको यहाँ पर क्या कर रहा है, शो कर रहा है। पैसिव इंटरफेस आपने किसको बना रखा है, लुक बैक 0। इसका मीनिंग यहाँ से राउटिंग अपडेट सेंड भी नहीं होगी और रिसीव भी नहीं होगी। तो वैन इंटरफेस को बनाना नहीं है, बट अगर आप इस इथरनेट 0/0 को या इस 0/0 को क्या करते हो, पैसिव बनाते हो, तो ना यहाँ से कोई अपडेट सेंड होगी और ना ही अपडेट कोई रिसीव होगी। क्लियर हो गया। तो ये इसके कुछ पॉइंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। लोड बैलेंसिंग जी हमने चेक कर लिया, ABR ASBR बाद में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में राउटर आईडी कल हम देखेंगे। इसमें नेबरशिप बनने के लिए क्या क्या कंडीशंस है वो लिख लो आप। क्योंकि जो टाइम बचा है उसमें केवल उतना ही हम देख सकते हैं, मतलब नोट करवा सकता हूँ मैं, इसके अलावा बाकी सारी चीजें नहीं देख पाए। ठीक है, तो नेबर बनने के लिए क्या क्या चीजें जरूरी है लिखो, एरिया आईडी, ऑथेंटिकेशन एंड टाइमर मस्ट बी सेम। एरिया आईडी, ऑथेंटिकेशन एंड टाइमर मस्ट बी सेम। ठीक है, और राउटर आईडी मस्ट बी डिफरेंट। दो राउटर्स की राउटर आईडी हमेशा क्या होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, तभी वो नेबर बन पाएंगे। अगर दोनों की राउटर आईडी सेम है तो कभी भी नेबर नहीं बनेंगे। बट उसको चेंज किया जा सकता है। क्लियर हो गया। तो ये आपका OSPF का बेसिक कॉन्फ़िगरेशन, और ये जो कुछ पॉइंट्स थे, टाइमर अलग-अलग हो सकता है ना? हाँ उसमें टाइमर आपके डिफरेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पर टाइमर आपको क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। टाइमर आपको चेंज करना है तो आप इंटरफेस लेवल पे जाकर के टाइमर आपको चेंज कर सकते हो। इंटरफेस इथरनेट 0/0 हेलो इंटरवल मैं बोल रहे 5 सेकेंड और IP OSPF डेड इंटरवल, तो मैंने 4 टाइम्स रखा तो 20 सेकेंड है। ठीक है, तो आप इंटरफेसेस पे जाकर के इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, टाइमर चेंज कर सकते हैं। हेलो इंटरवल एंड डेड इंटरवल, ये आप टाइमर सेट कर सकते हो यहाँ पर। क्लियर हो गया। तो अब ये एवरी 5 सेकेंड्स में क्या करेगा,
हेलो सेंड करेगा, और इसका नेबर इसको अपनी टेबल के अंदर कितने सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेगा? 20 सेकंड्स के लिए होल्ड करके रखेगा। ठीक है, कोई डाउट है? कभी नहीं आता डाउट, है ना? स्टॉप करूं?